Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 7 Geography chapter 4 Air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी अर्थ एक ह्यूज ब्लैंकेट जो कि एयर का है इससे सराउंडेड है जिसे कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ह्यूज ब्लैंकेट है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. जितने भी लिविंग बींग्स हैं अपने सर्वाइव करने के लिए जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पर हैं अपने सर्वाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड रहते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर जिसमें कि हम ब्रीथिंग करते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और सन रेज से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन। अगर इस तरह का प्रोटेक्शन ब्लैंकेट का जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर का तो हम सन से आने वाली जो भी हीट है उससे बेक्ड हो जाएंगे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट के समय फ्रोजन मतलब फ्रीजिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। इसीलिए ये एयर का एक तरह से मास है जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है और अर्थ को लिवेबल बनाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। क्या आप जानते हैं जो एयर से हम जब एयर में हम ब्रीथिंग करते हैं ये एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज़। ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन ये बहुत कम क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स, इन गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में टिनी डस्ट पार्टिकल छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स इन ऑफ एयर। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है जिसमें एयर में जो भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनकी परसेंटेज बताई है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑल अदर्स 0.4%। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन एयर में मिलने वाली सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो गैस है वह नाइट्रोजन है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे साथ इनहेल जब हम करते हैं तब हमारे साथ कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाती है जिसे हम एक्सेल करते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बट प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, वे नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं एयर से लेते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, बैक्टीरिया जो कि सॉइल में होते हैं और कुछ प्लांट्स के रूट्स में टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट द प्लांट्स कैन यूज इट, और अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं जिससे कि प्लांट्स इनको यूज कर सकें। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, यानी बहुत ज़्यादा सेकेंड जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है एयर में। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ह्यूमन और एनिमल्स एयर से ऑक्सीजन लेते हैं जब वे ब्रीथिंग करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये एयर में होती है
इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं उतने ही अमाउंट में प्लांट्स करते हैं, जिससे कि एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। हाउएवर द प्लांट्स इज अपसेट बाय burning of fuels, sorry, however the balance is upset by burning of fuels, कई बार ये बैलेंस जो है वह फ्यूल्स के बर्न होने से डिस्टर्ब होता है, सच एज कोल एंड ऑयल, जिस तरह से कोल को बर्न करने और ऑयल को बर्न करने से ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब होता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, हर साल कई बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती हैं। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से ये वेदर और अर्थ के वेदर और क्लाइमेट पर अफेक्ट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface। हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड है जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और लास्ट जो है लेयर एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट 13 अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, जिस एयर को हम ब्रीथिंग में लेते हैं वो इसी लेयर में मिलती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना हैं लाइक जैसे कि रेनफॉल, फॉग और हेल स्टॉर्म इस लेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर के आगे लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी हाइट 50 किलोमीटर होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये लेयर क्लाउड से फ्री होती है, फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएट वेदर फिनोमिना, और इस लेयर में कोई भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना नहीं होता है, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसलिए यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए बहुत ही सूटेबल है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हमने ओजोन गैस के बारे में पढ़ा है कि ये किस तरह से सन रेज से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर से अबव आगे होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक होती है। जितने भी मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं स्पेस से इसमें एंटर होते हैं। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। लोनोस्फेयर इसी लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फैला है।
दिस लेयर हेल्प्स द रेडियो ट्रांसमिशन, इस लेयर की हेल्प से रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड, इसके साथ और इसके अलावा रेडियो वेव जो कि अर्थ से रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड होकर जाती हैं और फिर से अर्थ पर इसी लेयर के कारण रिफ्लेक्टेड होकर आती हैं। एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, जो अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, इस लेयर में बहुत कम एक थिन एयर होती है, बहुत कम एयर है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो भी लाइट गैसेस हैं, बहुत ही हल्की जो गैसेस हैं हीलियम और हाइड्रोजन, स्पेस में फ्लोट होती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।